जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा होश उठेगा इंकलाब के नारों से। माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी। आगे आगे आने भाई नहीं, बस पहुँच रहे। कहाँ हो? आए ना बस भाइयों को देखते हुए आ रहे हैं। इधर हाँ 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 हम भी पहुँच गए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहन सरकार अरे पटले सर, इनसे अलग हो क्या? अध्यापक संयुक्त मोर्चा, अध्यापक संयुक्त मोर्चा, अध्यापक संयुक्त मोर्चा। नाम क्या है? उमा मार्को। अच्छा, ये काय के लिए प्रदर्शन चल रहा है आप लोग? ये प्रदर्शन हमारा चल रहा है कि टीएटी परीक्षा निरस्त होना चाहिए, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए और हमको बाधित नहीं होना करना चाहिए कि हम ये अटेंडेंस लगाए और अपना परिचय दे। हम एक शिक्षक है और हम इतने वर्षों से हम अपनी सेवा दे रहे हैं तो हम पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे एग्जाम हो जाएगी तो उससे क्या असर पड़ेगा शिक्षकों के साथ, क्या पर? उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि आज के समय में जो यानी नीट की परीक्षा देता है वो बच्चा वहां से उत्तीर्ण कर लेता है, लेकिन वही 10 साल बाद वो बच्चा अगर नीट की परीक्षा देगा तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसा डर है कि इस बार अगर एग्जाम होगी तो ऐसा नहीं सर? स्वाभिमान वाली है, स्वाभिमान की है, एक स्वाभिमान। शिक्षक किसी काम को करने से नहीं डरता। तुलसी नागवंशी में प्राथमिक शिक्षक हूँ। अच्छा, क्या नुकसान होगा अगर एग्जाम हो जाती है? एग्जाम होने से नुकसान कुछ नहीं होने वाला। नुकसान ये होगा कि हमारा जो मान है वो घट रहा है यहाँ पे। अगर क्या कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर पुनः परीक्षा देते हैं, अगर ऐसा है तो हम टीईटी स्वीकार है, किंतु जितने भी शासकीय कर्मचारी हम चाहते हैं कि सभी पुनः इस प्रकार की परीक्षा दें, चाहे कलेक्टर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो। अभी जैसे सरकार तो कह रही है कि हम इस पर याचिका लगाएंगे, तो उस पर क्या सोचते हैं? याचिका लगाएंगे, सरकार कह रही है, लेकिन हमें 100 बका काम का जिस प्रकार नहीं होता, एक लिखा काम का होता है, इस प्रकार सरकार हमें भी लिखित दे दे आदेश। ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और टेट जो परीक्षा है वो मतलब नियम विरुद्ध हमारे लिए साबित हो रही है, क्योंकि हमारी सबकी नियुक्ति हमने 25-25, 30-30 साल नौकरी कर लिया है। उसके बाद में ये टेट की परीक्षा लाना किसी से भी न्यायोचित नहीं है, किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति का जो सेवा शर्तें, राजपत्र, वो सब अलग थी। उस समय हमारी जो नियुक्ति थी उस नियुक्ति के आधार पर ये नहीं था कि हमको टेट दे करके आना है। अब आज हमारी आधी नौकरी निकल चुकी है, उसके बाद में हमको ये बोला जा रहा है कि आप टीईटी परीक्षा पास करें तब नौकरी में बने रहेंगे। तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 20 से 25 साल पहले से लगे हैं, लेकिन उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है उनके लिए लागू है। तो ये
इसके संबंध में हमने और नियुक्ति दिनांक के वरिष्ठता के संबंध में हमने आज ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा है। पात्रता परीक्षा हो जाती है, उससे आप लोग को क्या नुकसान होगा अगर होती है? नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से न्यायोचित है, आप ही से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी हैं, क्या हमारे डॉक्टर, कलेक्टर महोदय, क्या तहसीलदार महोदय, उनकी आज 25 साल बाद आप परीक्षा ले रहे हैं? जितने भी कर्मचारी हैं, किसी की परीक्षा ले रहे हैं आप, किसी की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग की परीक्षा ले रहे हैं, शिक्षकों की परीक्षा ले रहे हैं। और शिक्षकों ने 25 साल में इन सारे लोगों को बनाया है। हम लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से लेकर के 12वीं तक अध्यापन कार्य करवाया है और अध्यापन कार्य करवा करके हमने सभी लोगों को अच्छा अध्यापन कराया। 25 साल का हमारा अनुभव बेकार थोड़ी ना होगा भाई, हमने 25 साल से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा से डर रहे हैं, परीक्षा देने तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि ठीक है परीक्षा दे देंगे हम। आप पूरे सरकार के जितने कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग में फिटनेस का मामला रहता है, आप पुलिस विभाग क्या फिटनेस लेते हैं क्या? 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद किसी का फिटनेस लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो सिर्फ शिक्षकों के साथ ही ये क्यों पात्रता परीक्षा देकर के आए?